आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बुनकरों को लूम चलाने के लिए मार्च 2023 तक एक लूम पर 1 किलोवाट बिजली के लिए 143 रुपये देना पड़ता था। अब यानी 1 अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश सरकार रुपया 800 से ज्यादा वसूल रही है, जो सरासर गलत है। मालूम हो कि धागे पर 12% और तैयार साड़ी कपड़े पर 5% GST लगता है। सरकार के इस अन्यायपूर्ण रवैया से बुनकरी का धंधा 50% पूरी तरह से बंद हो गई है। खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले इस धंधे के साथ सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है। यहाँ के बुनकरों का तैयार माल महंगा होने के कारण नहीं बिक रहा है। ये बातें ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी, उपाध्यक्ष हाजी निसार अहमद व प्रदेश अध्यक्ष रफीक अंसारी ने आजमगढ़ में एक प्रेस वार्ता में कही है। अली अनवर अंसारी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ तो पसमानदा मुसलमानों से स्नेह की बात करती है, लेकिन अमल में उनके धंधे को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई है। माओलिटिंग व सरकारी बुलडोजर के लिए ज्यादातर शिकार पसमानदा मुसलमान ही होते हैं। उन्हें भाजपा की केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उसने दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों को आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में लिख कर दे दिया कि वह इस तरह का आरक्षण हरगिज नहीं देगी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष ने परवेज अहमद को प्रदेश सचिव व आजमगढ़ जिला अध्यक्ष के लिए अफजल इदरीसी को नामित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसरुद्दीन अंसारी, इते खां आलम, अंसार अहमद, सिराज कुरैशी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। ये आज की तारीख में इनको हम लोग जिला अध्यक्ष इनको मुंतखब करते हैं। इनको हम लोगों ने चुना है, इस नाम की घोषणा करते हैं। प्रेस और हमारे दाएं बाजू जो हैं वो हाजी निसार अहमद साहब हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इसके, और वो समझते हैं कि ये सीधे साधे लोग, पसमानदा मुसलमान लोग सीधे साधे हैं। इनको हम ये कह करके तो हमने उनको एक लंबा चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख करके उनको बताया कि देखिए इतना बेवकूफ़ मत हम लोगों को समझिए, आपकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। तो पहले बुलडोजर चलाना तो बंद कीजिए, पहले मॉब लिंचिंग तो बंद कीजिए, पहले हमारे जो बुनकर बिजली का जो रेट है, पहले मार्च तक, इसी मार्च, पिछले मार्च तक 143 रुपया में 1 किलोवाट बिजली मिलती थी बुनकरों को लूम चलाने के लिए। अब वही 1 किलोवाट ये 800 रुपया से ज्यादा में दे रहे हैं। अरे भाई 45 रुपया से 46, से 47, 48, 49, 50 रुपया आप लगाते, लेकिन ये क्या तमाशा है भाई। आप एक पैक 800 रुपया, ऊपर से क्या है GST, ऊपर से GST है कि 12 रुपया तो यार्न पर, सूत के धागे पर लगता है, फिर 5 रुपया आप लगा देते हैं तैयार कपड़े पर। हालत ये हुई है कि यहाँ का बुनकरी का धंधा 50% तो बिल्कुल बंद हो गया है। कोई उनका माल खरीद नहीं रहा है। दूसरे ये में इतना बिजली महंगी नहीं है दूसरे राज्यों में जितना आप यहाँ बुनकरों को दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, बुनकरी का जो धंधा है कुटीर उद्योग से, ये खेती के बाद, कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का धंधा है। पॉल्यूशन फ्री है ये, इसमें ये इको फ्रेंडली ये है, इससे कोई कचरा और धुआं नहीं निकलता है। तो आप सबको मार देना चाहते हैं। तो एक तो इस पर प्रोटेस्ट है कि भाई इसको रैशनल बनाइए, इसको रीजनेबल बनाइए, इतना अत्याचार मत कीजिए कि हम लोग सब लोग खत्म। नोटबंदी के बाद, GST लगाने के बाद ऐसे ही हालत है। और ये हालत हम कह रहे हैं सभी उद्योग धंधों, और बुनकरी सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते हैं, आदिवासी भी करते हैं, हिंदू भाई भी करते हैं, दलित भी भाई भी करते हैं। ये बात सही है कि मुसलमान ज्यादा इस बुनकरी के धंधे में हैं। दूसरा हमारा इशू है आज का कि पसमानदा को इसी तरह से हमारे अंदर दलित मुसलमान भी हैं, ईसाइयों के अंदर भी दलित हैं। जैसे हलाल खोर है
वो स्कैवेंजर है, वो झाड़ू देने का काम करते हैं, वो बाथरूम साफ, लैट्रिन साफ करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि माथा पर बहुत जगह भी बिरादरी है, धोबी बिरादरी है, नट बिरादरी है, बखो बिरादरी है, पवरिया बिरादरी है। एक बिरादरी का नाम हमारे यहाँ भटियारा है। भटियारा शब्द सुनने के लिए भी गाली का शब्द है, वो बजाते हमारे यहाँ एक भटियारा बिरादरी। आप यूपी का सूची देख लीजिए, भटियारा बिरादरी है। मोची है, जैसे दलित हैं हिंदू में, बहन मायावती जी कहती हैं कि हम चमाइन हैं, चमार की बेटी हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ अभी चमार के बेटे और बेटियां हैं, वो मोची हैं, बजाते। सरकार की सूची में ये बात दर्ज है। तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आके अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। तो ये अच्छी है, अभी इधर रख दीजिए, ये सब फूल माला अभी रख दीजिए। तो अभी हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर भी दलित हैं, हमारे अंदर भी आदिवासी हैं। तो हम कह रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, उसका सेकुलराइजेशन होना चाहिए। उसका सेकुलराइजेशन, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सब में अगर दलित है तो सबको दलित का दर्जा, हिंदू का तो मिला हुआ है, सिख का मिला हुआ है। संविधान जब बना उसमें कोई 341 धारा में प्रतिबंध नहीं है, और बाद में 1950 में इसमें एक प्रतिबंध लगा दिया 341 पर, तो उसको हटा लीजिए। सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसने रिकमेंड किया कि हटाइए, ये हटाइए, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सोसा छोड़ने में बहुत मशहूर हैं। एक सोसा छोड़ा कि केजी बाला कृष्णन साहब के नेतृत्व में एक कमीशन बना रहे हैं, जो मुसलमान और ईसाइयों में जो दलित की बात उठ रही है उनको क्या किया जाए, उनकी जांच करने के लिए एक कमीशन बना दिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बन गया। अच्छी बात है। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि 1800 साल के बाद ये मुकदमा खुला था, उस पर जजमेंट होने वाला था। यूयू ललित की चीफ जस्टिस थे, तो उसको रोकने के लिए बनाया कि कहीं फैसला मत दे दे, जल्दी रिटायर होने वाले हैं, रोकने के लिए बनाया। तब तक वो रिटायर हो गए। तब तक फिर ये नए जो चीफ जस्टिस है, इनकी अध्यक्षता में वो मामला फिर से नंबर पर आ गया और खुल गया। तब इन्होंने तुरंत क्या किया कि लिख करके, एफिडेविट दे करके, अटॉर्नी जनरल के माध्यम से एफिडेविट दिलाया कि हम इस काम को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि ये तो विदेशी फायदे के लिए ही बात करते हैं, उसके बाद सब बात भुला जाता है। 80 से 85% की बात करें, कितना जागरूक है आप लोग, कितना जागरूक कर पा रहे हैं उस 85% आबादी को? देखिए, जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, लाल किले पर झंडा सब मिला करके पसमानदा हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई झंडा फहरा देंगे। उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए यही कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जाति जनगणना के लिए बुकलेट निकालते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, आपके दरबार में आए हैं कि आप लोग भी हमारी बात को, हम लोग कमजोर लोग हैं, हमारी बात को पहुंचाइए। आपके द्वारा पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, कौन कौन लोगों को पदाधिकारी चुना गया? देखिए, हमारे यहाँ पदाधिकारी चुना गया है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज अहमद साहब को प्रदेश सचिव चुना गया है, और आजमगढ़ जिला के लिए अफजल इदरीसी साहब को जिला अध्यक्ष नामित किया गया है। ये दो हम लोग, हाजी निसार साहब हैं और रास्ते में है प्रदेश अध्यक्ष, वो मुगल सराय के हैं, आ रहे हैं। योगी जी बनारस में थे, जाम में फंस गए, तो उनको देर हो रही है, यहाँ के लिए आ रहे हैं। तो ये सब लोग हमारे हैं और यहाँ हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। पसमानदा थी उनकी बिरादरी, घाची बिरादरी, जिस बिरादरी के मोदी जी हैं, वो भी कहते हैं कि हम पसमानदा हैं। पहले थे नहीं, जब मुख्यमंत्री बने तो अपनी बिरादरी को भी, घाची बिरादरी को भी शामिल कर लिए, जो हिंदू में घाची बिरादरी है। पसमानदा बिरादरी के सुरक्षा के लिए आप लोगों ने, जिस तरह से SC/ST बना है बैकवर्ड में, दलित में है SC/ST, उस तरह से आप लोगों ने आवाज पहले चुनाव वाले पे दे दीजिए, क्या फायदा नुकसान देख करके। ईसाई तो विदेशी है, ये मुसलमान विदेशी है।
अरे भाई, हम लोग हजारों साल से इसी देश में है, इसी देश में अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाए तो आर्य तो सब विदेशी हैं, यहाँ के मूल निवासी तो द्रविड़ हैं, यहाँ के मूल निवासी तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग यहाँ के बहुजन हैं, हम लोग तो अपने को अकलियत कहना भी पसंद नहीं करते। हम लोग गए हैं, केस मामला लड़ रहे हैं और सरकार ने इनको फटकार लगा दिया। इन्होंने कहा कि सुनवाई को रोकिए, फटकार लगाई, कहा कि नहीं हम सुनवाई करेंगे, सुनवाई कर रहा है। तो अब तो इनसे उम्मीद नहीं है, इन्होंने लिख के दे दिया हमारे कुछ लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए। जरूर उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई। 18 साल से मुकदमा दर्ज है। अभी राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि भाई इतना लंबा क्यों सब मुकदमा, इस मामले में स्पेसिफिक नहीं कहा, सब मामले में कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झारखंड हाई कोर्ट के उद्घाटन के समय गए थे तो उनको कहा, तो भाई आप इसकी सुनवाई कीजिए। ये जिला अध्यक्ष चुने गए हैं भाई, बहुत पहले आप लोग खड़ा हो गए थे, आप हट गए। अरे नसरुद्दीन साहब हमारे पहली दफा हम आए थे तो सब लोग के अच्छे माला हो गया। अफजल भाई माला पकड़ लो। ठीक है जी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।